जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग भी संगत जी जैसे कि हम हर रोज़ सुन रहे हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से ही लिया गया है। आज के अध्याय में परमहंस जी बताते हैं कि किस तरह से जब युक्तेश्वर महाराज जी की कृपा से उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है और ईश्वर के कृपा से उनको आत्म साक्षात्कार होता है, उनको क्या क्या अनुभव हुए थे। संगत जी, अगर आपने इससे पहले वाला अध्याय नहीं सुना है तो पहले आप उस अध्याय को ज़रूर सुनना संगत जी, क्योंकि वहाँ पर उस अध्याय को सुनने से संगत जी आपको बहुत अच्छी अनुभूति होने वाली है कि किस तरह से जब परमहंस जी को श्री युक्तेश्वर जी धीरे से उनकी छाती पर हृदय के पास थपथपाते हैं तो उनको क्या क्या अनुभव हुए और किस तरह से उनको ऐसा लगा जैसे कि महाकाय चुंबक ने उन्हें खींच लिया हो। इसके अलावा भी संगत जी उन्होंने बहुत विस्तार से हमें सब चीज़ें बताई कि किस तरह से जब उनको अनुभव हुए तो उनको कैसा महसूस हुआ। संगत जी, इसी अध्याय को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सत्संग में परमहंस जी बता रहे हैं कि जब उनको ये एहसास हुआ था, जब उनको परम आनंद की अनुभूति हुई थी, तब उनको ऐसा लगा कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें तूफान के थम जाने के बाद शांत होकर विलीन हो जाती हैं। परमहंस जी कहते हैं कि गुरु तभी ब्रह्म चैतन्य का यह अनुभव अपने शिष्य को प्रदान करता है जब उसने ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि वह उन विराट दृश्यों को देखकर घबरा ना जाए। केवल बौद्धिक इच्छा या खुले दिमाग का होना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। योग साधना और भक्ति द्वारा चेतना की समुचित रूप से उन्नति द्वारा ही साधक सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी आघात को सहन करने के योग्य बनता है। सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव अवश्य होता है। उसकी अत्यंत तीव्र लालसा ईश्वर को इस प्रकार खींचने लगती है कि ईश्वर उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। उस चुंबकीय उत्कंठा से सृष्टिपति विराट दर्शन के रूप में साधक की चेतना की सीमा में खिंच जाते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने परमहंस जी को यह दिव्य आनंदपूर्ण अनुभव अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे प्राप्त करने का तरीका उन्हें सिखाया और इसके अतिरिक्त उन लोगों को भी ज्ञान प्रदान करने का तरीका सिखाया जिनकी अंतः ज्ञान प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित हो गई हो। इस अनुभव के बाद कई महीनों तक परमहंस जी इस परमानंदमय एकात्मकता की अवस्था में तल्लीन रहे और प्रतिदिन यह बात उनकी समझ में आती रही कि उपनिषदों में ईश्वर को रस स्वरूप क्यों कहा गया है। परंतु एक दिन सुबह एक समस्या लेकर वो गुरुदेव के पास गए और कहा, मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी। तो गुरुदेव उत्तर देते हैं, तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने कहा, जी नहीं गुरुदेव, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और उनके गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। मुझे विश्वास है कि तुम सृष्टि के किसी जीवाणु रहित साफ सुथरे कोने में सिंहासन पर विराजमान किसी पूजनीय व्यक्ति को ईश्वर तो नहीं मान रहे हो। और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी ऐसी कल्पना है कि चमत्कारी शक्तियों का किसी के पास होना ही इस बात का प्रमाण है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति मिल सकती है, परंतु फिर भी ईश्वर उसकी पहुंच से दूर रह सकता है। आध्यात्मिक उन्नति को बाह्य शक्तियों के प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उसका मापदंड केवल यह है कि ध्यान में यह आनंद की कितनी गहराई में उतरता है। और वो परमानंद जी को कहते हैं कि नित्य नवीन आनंद ही ईश्वर है, वह अक्षय है। वर्ष दर वर्ष जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाओगे वैसे वैसे वह अनंत युक्तियों से तुम्हें मोहित करता ही रहेगा। तुम्हारे जैसे भक्त
जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल जाता है, स्वप्न में कभी ईश्वर के स्थान पर किसी सुख की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर तुलना या प्रतिस्पर्धा से परे बेजोड़ विमोहक है। भौतिक सुखों की कामनाओं का अंत नहीं है। मनुष्य कभी पूर्ण तृप्त नहीं होता, एक के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे दौड़ता ही रहता है। सुख के लिए वह जिस कुछ और की खोज करता रहता है, वह कुछ और ईश्वर ही है। केवल वही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। बाह्य इच्छाएं हमें अभ्यंतर के स्वर्ग से बाहर खींच लेती हैं। वे मिथ्या आनंद देती हैं, जो आत्मिक आनंद का आभास मात्र है। खोया हुआ आंतरिक स्वर्ग दिव्य ध्यान के द्वारा शीघ्र ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अकल्पित नित्य नूतनता है, अतः हम कभी उससे ऊब नहीं सकते। जो परमानंद अनंत काल तक सदा के लिए विविधताओं से भरा हो, उसमें क्या कभी किसी का मन भर सकता है? परमहंस जी कहते हैं, अब मेरी समझ में आया गुरुदेव कि संतों ने ईश्वर को अगाध क्यों कहा है। अमर जीवन भी ईश्वर को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह सच है, किंतु वह निकट संबंधी और प्रियजन भी है। जब क्रिया योग द्वारा मन इंद्रियजन्य विकारों से रहित हो जाता है, तब ईश्वर का दूहरा प्रमाण प्रस्तुत कर देता है। नित्य नवीन आनंद उसके अस्तित्व का प्रमाण है, जो हमारे प्रत्येक अणु को भी उसकी प्रतीति करा देता है। और ध्यान में हमारी प्रत्येक समस्या के लिए ईश्वर का तत्क्षण मार्गदर्शन, उसका समुचित प्रत्युत्तर भी मिलता है। परमहंस जी कहते हैं, गुरुजी, आपने मेरी समस्या का निराकरण कर दिया। और वो कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराए। अब मैं जान गया हूँ कि मैंने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि जब कार्यशीलता के बीच का ध्यान का आनंद मेरे सुप्त मन में लौट आता है, तब प्रत्येक कार्य में, यहाँ तक कि उससे संबंधित छोटी से छोटी बात में भी सही दिशा अपनाने का सूक्ष्म मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। मानव जीवन तब तक दुखों से ग्रस्त रहता है जब तक कि हम यह जान नहीं लेते कि ईश्वर इच्छा के साथ समस्वर कैसे हुआ जाए। केवल ईश्वर ही अचूक मार्गदर्शन देता है। आखिर वह नहीं तो और कौन सृष्टि का भार वहन कर रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को संगत जी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जब ये बुक हमसे शेयर करवाई जा रही है, हमसे पढ़वाई जा रही है, हमें सुनाई जा रही है संगत जी, तो इसके पीछे संगत जी ज़रूर कोई मैसेज है जो हम सब तक पहुंचना चाहिए संगत जी। तो इसीलिए संगत जी आप इस सत्संग को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जो भी मैसेज जिस संगत को मिलना चाहिए वहाँ तक वो पहुँच जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।